आसिफ रजा मर्चेंट, एक पाकिस्तानी जिसको अमेरिका में पकड़ लिया गया और उस पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप पर एक कातिलाना हमला हुआ था, आसिफ रजा उसके मास्टरमाइंड है। आसिफ रजा मर्चेंट ये 46 इयर्स का है, पाकिस्तानी नेशनल है, यानी कि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। आसिफ रजा को इस टाइम अरेस्ट कर लिया गया है और जब उनसे पूछताछ की गई तो आसिफ रजा ने ये बयान दिया है कि जो भी पाकिस्तान पर या मुस्लिम उम्मा पर बुरी नजर डालेगा मैं उसका खात्मा कर दूंगा। हर एक बुरी चीज के पीछे एक पाकिस्तानी होता है दोस्तों, हर एक बुरी चीज के पीछे। यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज्यादा है, इसलिए सब इस चीज को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। एक गधा, एक आतंकवादी, क्योंकि यही प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग भारी मात्रा में। आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं, गधा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि जितने भी यूएस के बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। अब पाकिस्तान इस बारे में क्या कहेगा? जाहिर है कि गवर्नमेंट तो इस चीज से इनकार करेगी और यही कहा जाएगा कि जी हर एक के किए धरे का के जिम्मेदार हम नहीं। हाँ, अगर कोई अच्छा करे तो उसके जिम्मेदार हम फौरन हो जाते हैं। आसिफ रजा ने पुलिस को कहा है कि ये सब गंदे लोग हैं, ये दिमागी मरीज हैं, लिहाजा इनको खत्म कर देना ही बेहतर है। पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है। कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने वैक्सीन बनाई है। कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये इलेक्ट्रिकल कार है मैंने बनाई है जो कि 2000 किलोमीटर एक चार्ज पे चलते। ये सब पाकिस्तानी थोड़ा ना करते हैं। मार देंगे, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, काट देंगे, गजवाए हिंद, यही सब इनके बच्चों को आता है, यही सब इनके माँ बाप को आता, सब ऐसी हैं कि थाली के चट्टे बट्टे। ये देख। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े राजनेताओं की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। कहा जा रहा है कि देश के बड़े नेताओं के हत्या करने की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी गई थी। इसके लिए पाकिस्तान के एक नागरिक को हायर किया गया था, लेकिन अनहोनी हो उससे पहले ही पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट पर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं और अपराधियों की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के तहत आसिफ को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच एजेंसियों को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। FBI ने उसके बारे में बताया कि आसिफ मर्चेंट की पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं, जबकि दूसरा परिवार पाकिस्तान में रहता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि उसके यात्रा रिकॉर्ड के अनुसार आसिफ मर्चेंट अक्सर ईरान, सीरिया और इराक जाता था। FBI के अनुसार आसिफ मर्चेंट अप्रैल 2024 में पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा था। दोस्तों, एक बड़ी खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। अब हुआ यह है कि अमेरिकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ये जो शख्स है इसका जो बटलर पेंसिल्वेनिया के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर शूटिंग हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये चाहता था कि अमेरिकी सियासतदानों को टारगेट किया जाए और इसका ताल्लुक ईरान से है। ये CNN की जो रिपोर्ट है कि मर्चेंट का कोई कनेक्शन नहीं था बटलर के शूटिंग से जो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पे हुई, लेकिन ये चाहता जरूर था कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को कत्ल किया जा सके। इस सिलसिले में ये पाकिस्तानी शख्स जो है, जो कि ईरान बहुत आता जाता था, ईरान, इराक, सीरिया, शाम तक बहुत आता जाता था, और सुनने में आया है कि इसमें वहाँ पे उन लोगों को मुलाकातें की जो अंडर कवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिले हुए थे। और ये तकरीबन जिसे आप कह लें कि ये 12 जुलाई को इस शख्स को पकड़ा गया है और इट मीन्स कि पिछले महीने इसको पकड़ा गया, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं। और इससे पहले ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला न्यूयॉर्क के अंदर जो वाकई असैसिनेशंस कर सकते थे, लेकिन जिनके साथ मिला वो सारे के सारे दे वर वर्किंग फॉर द अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। ये एक हिटमैन, एक गनमैन को रिक्रूट कर रहे थे भाई साहब, और ये पकड़े गए। एक्चुअली जिसको ये रिक्रूट करना चाह रहे थे वो एक अंडरकवर एजेंट था, यानी कि सरकार का आदमी था, लेकिन वो ऐसे ही हिटमैन बन के घूम रहा था। इसने $5000 उसको दिए, तब इसको धर लिया गया। ठीक है जी। इसको 12 जुलाई को अरेस्ट करा गया,
13 जुलाई को बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर गोली चलाई जो कान से उनके छू के निकल ली। यानी कि ट्रंप को जिस दिन गोली लगी थी कान में, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे एक दिन पहले इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जब मर्चेंट से पूछा गया, यानी कि आसिफ रजा से पूछा गया कि आसिफ रजा भाई, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अमेरिका में आके इन सब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों को, जो राजनीतिक लीडर हैं, उनको आप क्यों मारना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? तो इन्होंने बोला है कि जो भी पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया यानी कि उम्मा, जो भी पाकिस्तान और उम्मा के खिलाफ काम करेगा मैं उसको मार दूंगा। ये उसने औपचारिक रूप से एक औपचारिक तौर पर रादर इसने एक बयान दिया है। इसने बोला कि नहीं, दिस इज माय ऑफिशियल स्टेटमेंट है भैया, जो करेगा। और फिर बोला कि ये सब लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, आम लोग नहीं है, गंदे लोग हैं, मैं इनको मारूंगा। अब पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने वैक्सीन बनाई है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये इलेक्ट्रिकल कार है मैंने बनाई है जो कि 2000 किलोमीटर एक चार्ज पे चलते। ये सब पाकिस्तानी थोड़ा ना करते हैं। मार देंगे, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, काट देंगे, गजवाए हिंद, यही सब इनके बच्चों को आता है, यही सब इनके माँ बाप को आता, सब ऐसी हैं कि थाली के चट्टे बट्टे। ये देख लो, ये सरासर झूठ है और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है। ठीक है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तानी बैन कर दिए। इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर इसको उछाला जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को जितना गंदा किया जा सके उतना कर सकें हम लोग। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही हर मुल्क में क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी या किसी और नेशन को क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये फिर ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। अच्छा। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जो है वो हिट किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे पाकिस्तानियों का भी कसूर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो होती थी? बिल्कुल ऐसा है, बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं, इवेंट्स भी देखे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं उन पे कि पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाकर क्या करते हैं। आप अभी हाल ही का इवेंट देख लें कि ख़ुद जो सऊदी किंग हैं उन्होंने हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे फ़ेस टू फेस खुद कहा है कि भिखारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। दोस्तों, ये जो आसिफ रजा मर्चेंट है, इसने कहा है कि जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या मुस्लिम उम्मत के ख़िलाफ़ बोलेगा मैं उन सबको मारूंगा। अब समझिए आप, ये लोग कितने ब्रेन वॉश्ड होते हैं, कितने ब्रेन वॉश्ड होते हैं कि मतलब किसी हद तक जा सकते हैं। बताइए, कोई भी मतलब कि किसी चीज़ के इस्लाम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोलेगा तो ये उनको मारेगा। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड है ये, ऐसा लग रहा है। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।